My dear students, once again welcome to all of you. Students, in previous lecture we have to completed two questions of practice set 1.1. Students, we have to started first lesson of algebra. First lesson of algebra is sets. Okay my dear, in previous lecture we have to completed two questions of this practice set. Now in this lecture student we will start from question number third. Okay my dear, now third question is write any two sets by listing method and by rule method. Student, question is write any two sets by listing method and by rule method. मतलब कोई भी दो सेट आप लिखिए और लिस्टिंग मेथड में भी लिखना है, लिस्टिंग मेथड में भी लिखना है और रूल मेथड से भी लिखना है. स्टूडेंट्स, you are free, you can consider any two sets, but question is write any two sets in listing method by using listing method and by using rule method. Okay my dear students, so we have to consider a set A is a set of whole numbers. A is a set of whole numbers less than 5. Okay my dear student, तो क्वेश्चन आपको समझ में आया क्या? राइट एनी टू सेट्स, मतलब कोई दो सेट आप लिखिए बाय लिस्टिंग मेथड एंड बाय रूल मेथड. जैसे समझो हमने एक सेट कंसीडर किया, A इज अ सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 5, तो इसी सेट को लिस्टिंग मेथड में भी लिखना है और रूल मेथड में भी लिखना है. तो आइए इसको हम लोग लिस्टिंग मेथड से लिखते हैं. स्टूडेंट, बाय लिस्टिंग मेथड, पहले कौन से मेथड से लिखेंगे? चलिए लिस्टिंग मेथड से लिखते हैं. बाय लिस्टिंग मेथड. स्टूडेंट, दिस सेट ए एंड स्टूडेंट यू नो दैट listing method, how to write listing method? Student, in listing method we have to write all the elements in a curly bracket and elements are separated by comma and each element write only once, and writing order of an element is not an important. बात समझ में आई क्या? लिस्टिंग मेथड में क्या करना है आपको? कर्ली ब्रैकेट में सारे एलिमेंट्स को लिखना है. एलिमेंट्स को सेपरेट कैसे करना है? कॉमा लगा के. हर एक एलिमेंट को सिर्फ एक ही बार लिखना है. राइटिंग ऑर्डर इज नॉट एन इंपॉर्टेंट. राइटिंग ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं. सो स्टूडेंट, वी हैव टू कंसीडर दिस फर्स्ट सेट. ए इज अ सेट ऑफ होल नंबर्स. एक इसका सेट है होल नंबर्स का, लेकिन होल नंबर्स कहां तक होता है? इनफाइनाइट तक होता है. लेकिन इधर कंडीशन लग गया लेस देन 5. लेस देन 5 मतलब सेट ए जो है वो होल नंबर्स का सेट है बट लेस देन 5 से छोटे होल नंबर्स हैं. तो जब इसको लिस्टिंग मेथड्स में लिखेंगे, स्टूडेंट्स यू नो दैट होल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3 4. ओके माय डियर स्टूडेंट, लेस देन 5 से छोटा आएगा तो कहां तक हम लोग कंसीडर करेंगे? 4 तक कंसीडर करेंगे. स्टूडेंट, ए सेट तो हो गया लिस्टिंग मेथड से. कौन से मेथड से हो गया? लिस्टिंग मेथड से. अगर इसी सेट को हम लोग लिखेंगे कौन से मेथड से? बाय रूल मेथड. अब इसी सेट को हम लोग कौन से मेथड से लिखने जा रहे हैं? रूल मेथड से. तो नाउ आफ्टर राइटिंग दिस सेट by listing method, now we will write the same set by using rule method. अब कौन सा मेथड हम लोग अप्लाई करने जा रहे हैं? रूल मेथड. यही जो सेट है ना, कौन से मेथड से लिखेंगे? रूल मेथड से लिखेंगे. स्टूडेंट्स, इन रूल मेथड we have to consider a variable in place of all the elements. जो सारे एलिमेंट्स हैं ना, इसकी जगह पर क्या करते हैं हम लोग? एक वेरिएबल कंसीडर करते हैं. सेट कौन सा है? ए है, तो यहां भी सेट ए लिखेंगे. स्टूडेंट, वी हैव टू कंसीडर अ वेरिएबल इन प्लेस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स. ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ना, इसकी जगह पर क्या कंसीडर कर लिया? एक्स कंसीडर किया. आफ्टर कंसीडरिंग वेरिएबल वी राइट अ साइन. दिस साइन रीड एज
सच दैट, ये साइन को क्या रीड करते हैं, सच दैट। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था ये साइन की जगह आप ऐसे भी लिख सकते हो, यक्स सच दैट। स्टूडेंट आफ्टर राइटिंग दिस साइन, आफ्टर राइटिंग दिस साइन एक्सप्लेन, वी एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स। इस साइन के बाद क्या करना होता है, जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है, जिसकी जगह पर आपने वेरिएबल लिया है, वही एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करना है। स्टूडेंट एज यू नो दैट दीज आर दी होल नंबर्स, ये क्या है, ये सारे नंबर्स क्या है, होल नंबर्स है। एंड यू नो दैट होल नंबर्स आर डिनोटेड बाय डब्ल्यू। होल नंबर्स के सेट को कैसे डिनोट करते हैं, डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। तो ये जो यक्स आपने कंसीडर किया किसकी जगह पर, ये जो सारे एलिमेंट्स हैं इसकी जगह पर कंसीडर किया, और यक्स क्या है, होल नंबर। तो यहां एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट, यक्स इज एन एलिमेंट ऑफ, एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ डब्ल्यू। डब्ल्यू मीन्स क्या, होल नंबर। मतलब इसका क्या हो गया, ये यक्स जो है एलिमेंट है, किसका एलिमेंट है, डब्ल्यू का। डब्ल्यू मतलब क्या, होल नंबर। इसका मतलब यक्स क्या हुआ, होल नंबर। बट स्टूडेंट दीज होल नंबर्स आर लेस देन 5। ये जो होल नंबर है ना, लेस देन 5, 5 से छोटा है। तो यहां पर ये भी मेंशन करना है, दिस यक्स मीन्स दिस होल नंबर इज लेस देन 5। ओके स्टूडेंट, अंडरस्टूड ना। चलिए, दो हमको सेट लिखना था तो एक सेट हो गया। क्वेश्चन क्या है, राइट, क्वेश्चन इज राइट एनी टू सेट्स बाय लिस्टिंग मेथड एंड बाय रूल मेथड। तो एक सेट हमने कंसीडर किया, इसको लिस्टिंग मेथड से भी लिख दिया और रूल मेथड से भी लिख दिया। नाउ कंसीडर सेकेंड सेट। चलिए, सेकेंड सेट हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, बी इज अ सेट ऑफ, B is a set of even natural number. B is a set of even natural numbers less than 14. Okay, my dear student, we consider second set B. B is a set of even natural number. B किसका सेट है, even natural number। अच्छा, नेचुरल नंबर्स मीन्स क्या, पॉजिटिव नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स। इवन नेचुरल नंबर, इसको समझते हैं क्या, इवन नेचुरल नंबर। नेचुरल भी लग गया तो मतलब इवन नंबर जो है पॉजिटिव साइड में लेना है, नहीं तो -2, -4, -6 आर आल्सो इवन नंबर। अंडरस्टूड ना, बात समझ में आ रही क्या। इवन नंबर्स क्या होता है, द नंबर्स डिविजिबल बाई 2, जो 2 से डिविजिबल होता है, नंबर्स आर नोन एज इवन नंबर्स। लेकिन उसके साथ में नेचुरल नंबर लग गया, मतलब कि पॉजिटिव साइड में लेना है। स्टूडेंट दिस सेट बी इज अ सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स बट लेस देन 14 बाय लिस्टिंग मेथड। अब इसको लिस्टिंग मेथड से कैसे लिखेंगे, बाय लिस्टिंग मेथड। एंड स्टूडेंट यू नो दैट इन लिस्टिंग मेथड we have to write all the elements in a curly bracket. Elements are separated by comma. Each element write only once. Writing order of an element is not an important. So student, even natural number 2, 4, 6, 8, then 10, then 12. इसके बाद क्या आता, 14। लेकिन यहां पर क्या लिखा, लेस देन 14। लेस देन 14 मतलब 14 से छोटा, तो कहां तक आ जाएगा, 12 तक आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, अंडरस्टूड ना। नाउ दिस सेट बी राइट बाय लिस्टिंग में, राइट बाय रूल मेथड। तो चलिए इसी सेट को हम लोग कैसे लिखते हैं अभी, बाय रूल मेथड। कौन से मेथड से लिखेंगे, बाय रूल मेथड। तो वही सेट बी है तो नोटेशन वही यूज करेंगे। कौन से मेथड से लिखना है, रूल मेथड से। एंड यू नो दैट इन रूल मेथड वी हैव टू कंसीडर अ वेरिएबल इन प्लेस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। ये जो सारे एलिमेंट्स हैं इसकी जगह पर क्या कंसीडर करेंगे, वेरिएबल। चलिए कंसीडर कर लिया वेरिएबल एक्स, साइन लगा दिया सच दैट। इसके बाद इसकी जो प्रॉपर्टी है ना उसको एक्सप्लेन करना है। इसकी जो प्रॉपर्टी है तो आप यहां पर देख रहे हैं
2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 10 जा 2 1 जा 2, 2 जा 2 3 जा, मतलब 2 को मल्टीप्लाई किया गया है किससे? नेचुरल नंबर से। तो यहां पर ये जो यक्स है ना, यक्स इज इक्वल टू कितना लिख दूं? 2n। यक्स इज इक्वल टू कितना? 2n। अच्छा, अब an क्या है? नेचुरल नंबर है, तो यहां ये बताएंगे दिस n इज नेचुरल नंबर, कैपिटल N। एंड स्टूडेंट 2 6 जा 12, 6 जा तक आएगा, मतलब 7 से छोटा है। दिस नेचुरल नंबर इज लेस देन 7। ओके माय डियर स्टूडेंट, चलिए इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूं। ये जो लिखा है ना 2 4 6 8, ये कुछ ऐसे लिखा है। 2 मीन्स क्या? 2 1 जा, 4 मीन्स क्या? 2 2 जा, 6 मीन्स क्या? 2 3 जा, एंड 8 मीन्स 2 4 जा, एंड 10 मीन्स 2 5 जा, एंड 12 मीन्स 2 6 जा। तो यहां पर आप जरा ध्यान से देखिए, ये देखो 2 सब में 2 आ रहा है। 2 को किससे मल्टीप्लाई किया? 1 2 3 4 5 6। तो क्या ये समझ में आए? क्या ये नेचुरल नंबर है? 2 इंटू नेचुरल नंबर, 2 इंटू नेचुरल नंबर, वही हमने एक्सप्लेन किया है। x इज इक्वल टू क्या? 2 इंटू n। n मीन्स क्या? नेचुरल नंबर। ये आपको यहां पर बताना है स्टूडेंट, दिस n इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। मतलब हमने यहां पर बता दिया कि ये जो हमने 2 इंटू n लिया ना, n क्या है? n नेचुरल नंबर है। और नेचुरल नंबर कहां तक है? देखो 6 तक है। 6 तक है मतलब 7 से छोटा, तो n इज लेस देन 7। इट मीन्स दिस नेचुरल नंबर n इज लेस देन 7। ओके स्टूडेंट, अंडरस्टूड ना? नाउ नोट डाउन दिस सोल्यूशन। स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। राइट द फॉलोइंग सेट्स using listing method. Student, question number 4 is write the following sets using listing method. क्या यूज करना है आपको? लिस्टिंग मेथड यूज करना है। स्टूडेंट, फर्स्ट इज गिवन दैट ऑल मंथ्स इन द इंडियन सोलर ईयर। फर्स्ट वन इज गिवन दैट all months in the Indian solar year. Okay my dear student, this is given that first set and we will write this set by using listing method. क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो नीचे सेट लिखा है ना, उसको कौन से मेथड से लिखना है? लिस्टिंग मेथड से। और जब भी लिस्टिंग मेथड, स्टूडेंट अनदर नेम ऑफ लिस्टिंग मेथड इज रोस्टर मेथड। जब भी लिस्टिंग मेथड या फिर रोस्टर मेथड आता है तो हमको क्या समझना चाहिए? सारे एलिमेंट्स को लिखना है। ओके स्टूडेंट, in listing method we have to write all the elements in a curly bracket. So student, this set all months in the Indian solar year. अब ये आपको समझ में आता है क्या? इंडियन सोलर ईयर। अच्छा, जो हम लोग यूज करते हैं जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये सब क्या है? दिस इज द नेम ऑफ मंथ्स, इंग्लिश नेम ऑफ द ईयर, या हम लोग ग्रेगोरियन ईयर बोल सकते हैं। नेम ऑफ द मंथ्स ऑफ ग्रेगोरियन ईयर। बट स्टूडेंट, दिस इज डिफरेंट, इंडियन सोलर ईयर। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको ऐसा बोलते हैं, भारतीय महीनों के नाम, हिंदी में भारतीय महीनों के नाम, इंडियन सोलर ईयर। अब आपने सुना होगा, पापा मम्मी के मुंह से सुना होगा। अब मैं अगर आपको बताऊं, ये जो इंडियन सोलर ईयर है, इसके जो मंथ्स होते हैं चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रा, अश्विन, कार्तिक, अग्रहायण, पौष, माघ, फाल्गुन। ओके स्टूडेंट, दीज आर नोन एज नेम ऑफ द मंथ्स ऑफ इंडियन सोलर ईयर। अब ये जो 12 महीनों के नाम हैं, इसको कैसे लिखना है? लिस्टिंग मेथड से लिखना है। तो आइए इसको लिस्टिंग मेथड से लिखते हैं। दिस सेट, ये जो सेट लिखा है ना, चलिए इसको कंसीडर कर लिया सेट ए। क्या कंसीडर कर लिया? सेट ए।
अब हम लोग क्या करेंगे, मंथ्स इन द इंडियन सोलार ईयर, सारे महीनों के नाम लिखना है, एक भी नहीं छोड़ना है। और आपको मालूम है लिस्टिंग मेथड में सारे एलिमेंट्स को लिखते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्या होता है बताते जाओ, चैत्र। सेकंड क्या होता है, वैशाख। ओके स्टूडेंट, सेकंड क्या होता है, वैशाख। एंड थर्ड वन इज ज्येष्ठ। थर्ड वन इज ज्येष्ठ। याद आ रहा है क्या, ज्येष्ठ के बाद क्या होता है, आषाढ़। ज्येष्ठ के बाद आषाढ़। आषाढ़ के बाद क्या होता है, श्रावण। याद करते जाओ, श्रावण। एंड आफ्टर श्रावण विच मंथ इज हियर, आफ्टर श्रावण, श्रावण के बाद क्या आता है, भाद्रा। श्रावण के बाद क्या आता है, भाद्रा। याद आ रहा है क्या, आपको नहीं याद आता तो मम्मी से घर में पूछने का, पापा से पूछने का, उनको जरूर याद रहेगा। इंडियन सोलार ईयर, नेम ऑफ द मंथ ऑफ इंडियन सोलार ईयर। ओके स्टूडेंट, इसके बाद क्या आता है, अश्विन। अश्विन। ओके माय डियर स्टूडेंट, अश्विन। अश्विन के बाद क्या, कार्तिक। कार्तिक। कार्तिक के बाद क्या आता है, कार्तिक के बाद क्या आता है, अग्रहायण। कार्तिक के बाद क्या, अग्रहायण। याद आ रहा है ना, अगर नहीं याद आ रहा है, आपको नहीं याद है तो इसको याद कर लो, इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट, अग्रहायण। अग्रहायण के बाद क्या आता है, पौष। पौष के बाद, अग्रहायण के बाद क्या आ गया, पौष। ओके स्टूडेंट, अग्रहायण पौष। माघ, इसके बाद क्या होता है, माघ एंड फाल्गुन। ओके माय डियर स्टूडेंट, कंप्लीटेड ना। नाउ काउंट इट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। स्टूडेंट आपको ये नाम जानना जरूरी है। अच्छा, नाम याद नहीं रहता, अच्छा याद नहीं रहता, उसका भी एक रीजन है, क्योंकि ज्यादा यूज में है नहीं। ये यूज में क्या है, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, बट ये आपको याद रहना चाहिए। क्या क्या है, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रा, अश्विन, कार्तिक, अग्रहायण, पौष, माघ एंड लास्ट वन इज फाल्गुन। ओके माय डियर स्टूडेंट, सो फर्स्ट वन इज completed. Now second one is letters in the word complement. Second one is letters in the word, letters in the word complement, word complement. Okay my dear student, second one is given that letters in the word complement. ये जो वर्ड कॉम्प्लीमेंट दिख रहा है ना, इसको आप लिखना है, किस में लिखना है, बाय यूजिंग लिस्टिंग मेथड। तो चलिए इसको लिस्टिंग मेथड से लिखते हैं। लेट दिस इज कंसीडर सेट बी, दिस इज कंसीडर सेट बी। ये जो सेट दिया है ना, इसको क्या कंसीडर कर लिया, सेट बी। लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट। स्टूडेंट इसका, इसमें जो लेटर्स यूज किया है उसका सेट बनाना है। फर्स्ट लेटर इज सी, सेकेंड इज ओ, थर्ड इज यम, एंड आफ्टर यम देयर इज पी, पी एंड देन यल, देन ई। फिर देखो ई के बाद क्या आ गया, एम आ रहा है, तो यम तो हमने लिखा है। लिस्टिंग मेथड में क्या पढ़ा है, राइट ईच एलिमेंट ओनली वंस, एक एलिमेंट को सिर्फ एक ही बार लिखना है। तो एम हम लोग लिख चुके हैं, फिर से एम नहीं लिखना। फिर ई आ गया, ई हमने लिखा है, नहीं लिखना है। देन यन, यन, यन के बाद क्या आ गया, टी। ओके माय डियर स्टूडेंट, अंडरस्टूड ना। नाउ थर्ड वन इज सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स। थर्ड वन इज सेट ऑफ ह्यूमन sensory organs. Okay my dear student, this question is related to science subject. साइंस में आपने पढ़ा है सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स।
मतलब कितने सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं जिससे हमें कोई न कोई इंफॉर्मेशन मिलता है। याद आ रहा है क्या? नोज, आईज, टंग, ईयर्स एंड स्किन। स्टूडेंट, दीज आर known as human sensory organs. How many sensory organs? Okay, how many sensory organs are there? Student, 5 sensory organs. Nose, let student, this is denoted by set C. क्या क्या है बताओ जरा? नोज, नोज के बाद क्या? ईयर्स, ईयर्स, ईयर नहीं ईयर्स। स्टूडेंट, वी एवरी ह्यूमन हैविंग 2 ईयर्स, तो 2 हो गया तो प्लूरल हो गया ईयर्स। एंड आइज, आइज, नोज, ईयर्स, आइज, टंग, टंग एंड लास्ट वन इज स्किन। ओके माय डियर स्टूडेंट, दीज आर 5 आर ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स। ओके माय डियर स्टूडेंट, अंडरस्टूड? नाउ set of prime numbers from 1 to 20. Student, first note down this. Okay my dear student, fourth part of this question, set of prime numbers from 1 to 20. Set of prime numbers, set of prime numbers from 1 to 20, मतलब 1 से लेकर 20 तक कितने प्राइम नंबर्स हैं उसको लिस्टिंग मेथड से लिखना है। स्टूडेंट, लेट दिस सेट डिनोटेड बाय डी। प्राइम नंबर्स, स्टूडेंट डू यू नो व्हाट आर द प्राइम नंबर्स? प्राइम नंबर्स क्या होता है? स्टूडेंट, दोज नंबर्स हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, वन इज 1 एंड अदर फैक्टर इज इटसेल्फ। मतलब ऐसे नंबर्स जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, या हम लोग एक और डेफिनेशन पढ़े हैं, दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ। ओके स्टूडेंट, सपोज दैट वी हैव अ नंबर 2, हाउ मेनी फैक्टर्स हैविंग 2? 1 and 2, 2 1 जा 2, and second number we have to consider 3, how many factors? 3 and 1, 3 1 जा 3. Suppose that we consider 4, 4 having how many factors? 1 इसका फैक्टर है, 2 भी इसका फैक्टर होता है, एंड आल्सो 4 इज अ फैक्टर। एवरी नंबर इज फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हर एक नंबर अपने आप का फैक्टर तो होता ही है और साथ में 1 भी होता है, तो इसमें 4 में इसका एक फैक्टर 2 भी होता है। सो स्टूडेंट, दिस 4 हैविंग 3 फैक्टर्स, देयरफॉर दिस 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ओके माय डियर स्टूडेंट, सेट डी, हमने इस सेट को क्या कंसीडर कर लिया? डी। D is a set of prime numbers from 1 to 20. D कैसा सेट है? प्राइम नंबर्स का। कहां से कहां तक? 1 से लेकर 20 तक। स्टूडेंट, प्राइम नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 2। प्राइम नंबर्स कहां से स्टार्ट होता है? 2 से। और आपको मालूम है स्टूडेंट, 2 इज ओनली वन नंबर विच इज प्राइम एज वेल एज इवन। 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी होता है, प्राइम भी होता है। even numbers start from 2 and also prime numbers start from 2. even number भी 2 से स्टार्ट होता है और प्राइम नंबर भी 2 से स्टार्ट होता है। तो आफ्टर 2 3 is prime number, आफ्टर 3 5 7 then 11 then 13, 13 के बाद क्या आ गया? 15, 15 is a prime number? No, 15 having more than 2 factors, therefore 15 is not a prime number. Okay, after 13 15 16 17, 17 is a prime number. After 17 19 is a prime number. Okay my dear student, these are the prime numbers from 1 to 20. 1 से लेकर 20 तक ये प्राइम नंबर्स है। 2 फर्स्ट प्राइम नंबर 2, then 3 5 7 11 13 17 and 19. Okay my dear student, now names of continents of the world. Names of, fifth one is names of the continents, names of the continents, names of the continents of the world, of the
ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द वर्ल्ड, नेम ऑफ द कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं उसका आपको नाम लिखना है। तो इसके सेट को क्या कंसीडर कर लिया, लेट दिस इज सेट ए। अब मैं नाम आपको बता रहा हूं स्टूडेंट, दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आपने पढ़ा है कॉन्टिनेंट्स, हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर स्टूडेंट, टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स आर देयर। अब मैं नाम बता रहा हूं, इसमें आप लिखोगे, मैं नहीं लिखूंगा, अब नाम आप लिखोगे। कौन कौन सा है, एशिया, फर्स्ट वन इज एशिया, सेकेंड वन इज अफ्रीका, थर्ड वन इज यूरोप, देन ऑस्ट्रेलिया, देन अंटार्कटिका, देन साउथ अमेरिका, देन नॉर्थ अमेरिका। Okay, my dear student, so we have total 7 continent, 7 continents are there. Okay, my dear student, अगर नहीं याद है तो आगे से आपको याद रहना चाहिए, how many continents are there in the world? Student, 7 continents are there. First one is Asia, Africa, Europe, Australia, Antarctica, South America and North America. Okay, my dear student, so this question number 4 is completed. Note down this. Okay, my dear student, now question number 5th. Student, this 5th question is last question of this practice set. Write the following sets using rule method. Okay, student, write the following sets यूजिंग रूल मेथड। अभी हम 4th क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग लिस्टिंग मेथड। अभी हम लोग लिस्टिंग मेथड से लिख रहे हैं। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 5 वी विल राइट द गिवन सेट्स बाय यूजिंग रूल मेथड। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट सेट इज गिवन दैट, फर्स्ट सेट इज गिवन दैट सेट ए। स्टूडेंट, सेट ए is given that 1, 4, 9, 16, then 25, then 36, then 49, then 64, then 81 and last one is 100. Okay, my dear student, this set written by listing method. ये सेट में देखो सारा एलिमेंट्स दिख रहा है ना, अगर सारा एलिमेंट्स दिख गया तो लिस्टिंग मेथड, तो इसमें सारा एलिमेंट दिख रहा है ना, तो कौन सा मेथड है ये, लिस्टिंग मेथड। कौन से मेथड से लिखना है, बाय रूल मेथड। तो चलिए इसको रूल मेथड में कन्वर्ट करते हैं, बाय रूल मेथड, बाय रूल मेथड दिस सेट ए। स्टूडेंट, इन रूल मेथड फर्स्ट वी हैव टू कंसीडर अ वेरिएबल इन प्लेस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। ये जो सारे एलिमेंट्स देख रहे हो ना 1 से लेकर 100 तक, फर्स्ट एलिमेंट 1, 4, 9, 16, 25, 16, 49, 64, 81 एंड लास्ट वन 100। ये जो सारे एलिमेंट्स हैं इसकी जगह पर क्या कंसीडर करना है, यक्स। बात समझ में आई। इन लिस्टिंग मेथड फर्स्ट वी कंसीडर अ वेरिएबल इन प्लेस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। After considering variable, we write a sign. This sign क्या रीड करते हैं, such that after this sign we explain the property of the elements. इसकी जो प्रॉपर्टी है ना उसको एक्सप्लेन करना है। यहीं पे आपके लिए चैलेंज है, यहीं आपको समझना है कि ये जो एलिमेंट्स है ना इसकी प्रॉपर्टी क्या है। अगर आपने समझ लिया कि जो एलिमेंट्स लिखा है ना उसकी प्रॉपर्टी क्या है, तो बस आपके लिए सिंपल हो जाएगा, इजी हो जाएगा। इसके बाद प्रॉपर्टी ही तो लिखना है। अब आपका दिमाग इतना तेज होना चाहिए कि इसको आपने देखा तो उसकी प्रॉपर्टी आपको समझ में आना चाहिए। देखिए फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1 है, इसके बाद क्या है 4 है, इसके बाद क्या है 9 है, 16 है, 25। तो जरा इसमें आप दिमाग लगाओ स्टूडेंट, दीज एलिमेंट्स आर स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। मैं आपको बताता हूं नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे लास्ट में 10। 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 1, स्क्वायर ऑफ 2 का स्क्वायर कितना आ गया
4 आ गया, स्क्वायर ऑफ 3, 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर ऑफ 2 इज 4, 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, स्क्वायर ऑफ 3 इज 9, स्क्वायर ऑफ 4 इज 16, स्क्वायर ऑफ 5 इज 25, स्क्वायर ऑफ 6 इज 36 एंड लास्ट में क्या है 10, 10 का स्क्वायर 10 10 जा 100। तो बात समझ में आई क्या? बात समझ में आ गई क्या? ये देखो ना, ये क्या लिखा है, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का स्क्वायर लिखा है, वही तो प्रॉपर्टी लिखना है स्टूडेंट। दिस यक्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। अब आपको यहां पर एलिमेंट्स नहीं लिखना है, वेरिएबल से काम चलाना है। स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, एक इसका स्क्वायर नेचुरल नंबर का, लेकिन हमने तो n का स्क्वायर लिख दिया। किसका स्क्वायर लिख दिया? n का स्क्वायर लिखा, लेकिन है क्या? स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। मतलब ये जो n हमने कंसीडर किया ना, ये n क्या है? ये तो n नेचुरल नंबर है, मीन्स n, दिस n, ये जो n लिखा है दिस n इज नेचुरल नंबर। बात समझ में आई क्या? यहां पर किसका स्क्वायर? n का स्क्वायर होना क्या चाहिए? स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। तो हमने जो n लिया है ना, स्मॉल n जो लिया है वो क्या बता रहे हैं? वो नेचुरल नंबर है, तो उसको आगे लिखना है दिस स्मॉल n इज नेचुरल नंबर एलिमेंट ऑफ कैपिटल N एंड स्टूडेंट यू नो दैट सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स डिनोटेड बाय कैपिटल N। बात समझ में आई क्या? स्क्वायर ऑफ n, दिस n इज नेचुरल नंबर। अच्छा, नेचुरल नंबर कहां तक है? 10 तक है। 11 से छोटा, 11 से छोटा या आप क्या बोल सकते हैं 10 तक है, तो इसको कैसे लिखेंगे स्टूडेंट? दिस नेचुरल नंबर इज लेस देन 11, लेस देन 11। बात समझ में आई क्या? अच्छा, इसी को हम लोग एक दूसरे मेथड से लिख सकते हैं। थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा और आप ध्यान से देखना कि मैंने चेंज कहां पे किया स्टूडेंट। ए यक्स सच दैट यक्स इज इक्वल टू n स्क्वायर, n इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल N एंड दिस n इज लेस देन आर इक्वल टू 10। ध्यान से देखना, ये यहां से लेकर यहां तक कोई भी चेंज हमने नहीं किया है। अब आप समझ रहे हो, ये जो 10 है ना, दिस 10, दीज नेचुरल नंबर्स आर लेस देन 11, 11 से छोटा है, या हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि 10 तक है, 10 के इक्वल तक है। तो जब आप इक्वल लगाएंगे, यहां पर 10 लिख दिया, तो मतलब इसमें 10 भी कंसीडर करेंगे। बात समझ में आ गई क्या? तो चलिए अब इसको आप नोट करिए। अब सेकेंड इज set B is given that 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 and last element is 48। और आपको समझ में आ रहा है ये सेट B कौन से मेथड से लिखा है? लिस्टिंग मेथड से लिखा है। जब भी सारे एलिमेंट दिख जाए तो समझो लिस्टिंग मेथड है। जब भी कुछ ऐसा दिखे जिसमें वेरिएबल का यूज किया है, वो कौन से मेथड है? कौन सा मेथड है? रूल मेथड है। आइए इसको हम लोग अभी रूल मेथड से लिखेंगे। बाय रूल मेथड, दिस सेट बाय रूल मेथड एंड नोटेशन। सेट को कैसे डिनोट किया है? बी से, तो यहां आप बी ही लेंगे, कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे। in place of all the elements we have to consider a variable. Okay student, in place of all these elements we will consider a variable. After considering variable we will write this sign such that, and after writing this sign we will explain the property of elements, the property of these elements. अब एलिमेंट्स आपको समझना है कि एलिमेंट्स जो लिखा है ना, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, कौन से मेथड पे, कौन से कॉन्सेप्ट पे लिखा है। अगर प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई, वही प्रॉपर्टी यहां पर लिखना है। यहां दिख रहा है ना 6, 12, 18, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा, मतलब किसका मल्टीपल है? 6 का मल्टीपल है।
मल्टीपल ऑफ 6 ना, जो टेबल हम लोग बोलते हैं 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, ये जो टेबल है ना इसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल ऑफ 6, मल्टीपल ऑफ 6। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, ये जो x है ना ये सारे एलिमेंट्स की जगह हमने क्या ले लिया, x। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे, x इज मल्टीपल ऑफ, x किसका मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ 6, अरे 6 का टेबल है, मल्टीपल ऑफ 6, लेस देन, लेकिन 6 का मल्टीपल कहां तक होता है, 6 10 जा 60, नहीं, टेबल हम लोग 10 तक याद करते हैं, 6 10 जा 60 खत्म, लेकिन खत्म होता नहीं, इनफाइनाइट तक जाता है, 6 11 जा 66, 6 12 जा 72, कंटिन्यू कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। टेबल कहां तक जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है। अच्छा इसमें टेबल कहां तक लिखा है, 48 तक, 6 8 जा 48 तक। अच्छा इसके बाद क्या आता, इसके बाद कौन सा इसके बाद कौन सा नंबर आता, 48 के बाद 6 8 जा 48, 6 9 जा 54। तो ये जो मल्टीपल लिखा है ना लेस देन 54, बात समझ में आ गई क्या। तो चलिए एक और इसका मेथड मैं बताता हूं, एक दूसरा मेथड, मतलब इसी सेट को हम लोग एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। तो आइए सेट बी दिस x सेम टू सेम, दिस x कंसीडर इन प्लेस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, x इज मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2 मतलब टेबल किसका, टेबल 6 का टेबल। जब आप जूनियर सीनियर केजी में थे, फर्स्ट में थे, तो टीचर बोलती थी टेबल लिखो, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में टेबल लिखो, तो कैसे 6 का लिखते थे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, और लास्ट में यहां कहां तक है, 6 8 जा 48। ऐसे टेबल लिखते थे ना, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में ऐसे लिखते थे टेबल मीन्स क्या, मल्टीपल। तो यहां देखो ये नंबर तो फिक्स है 6, ये नंबर सारा फिक्स है 6 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, नेचुरल नंबर से। तो इस x को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दिस x इज इक्वल टू 6 इंटू n, 6 इंटू n क्या, 6 इंटू नेचुरल नंबर। ये देखो ना 6 तो फिक्स है, नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई किया, 6 को किससे मल्टीप्लाई किया है, नेचुरल नंबर से। तो यहां पर क्या लिखेंगे, 6 इंटू n, ये n क्या है, n क्या है, नेचुरल नंबर। तो यहां बताओ ना भाई n नेचुरल नंबर है, n इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल N, लेकिन कहां तक नेचुरल नंबर है, 8 तक। कहां तक है, 8 तक है। तो यहां पर हम लोग ऐसे लिख देंगे, दिस नेचुरल नंबर n, जो 6 में मल्टीप्लाई करना है ना, वो नेचुरल नंबर कहां तक है, 8 तक है। तो दिस n इज लेस देन आर इक्वल टू 8, इक्वल भी लग गया 8, मतलब यहां 8 भी लेना है, या यहां पर जो लिखा है n इज लेस देन और इक्वल टू 8, इसकी जगह हम लोग ऐसा लिख सकते थे, n इज लेस देन 9, दोनों चलेगा, n इज लेस देन 9 लिख दो। अगर इक्वल का भी साइन लगाना है तो 8 तक है ना, नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कहां तक किया, 8 तक। तो यहां 8 आएगा कब, जब यहां इक्वल लगाएंगे तब। अगर लेस देन लगा दिया तो क्या लिखना है, 8 की जगह 9। बात समझ में आ गई क्या। ओके स्टूडेंट, नाउ नोट डाउन दिस सॉल्यूशन। नाउ थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। थर्ड इज गिवन दैट सेट C and elements are S, M, I, L and E। कौन से मेथड से लिखा है, लिस्टिंग मेथड से लिखा है। लिस्टिंग मेथड से लिखा है, आपको कौन से मेथड से लिखना है, बाय यूजिंग रूल मेथड। सो स्टूडेंट बाय रूल मेथड, तो रूल मेथड से कैसे लिखेंगे, सेम सेट C, consider a variable in place of all the elements, this x is a letter, ए वर्ड देख के, ए लेटर देख के आपको वर्ड मालूम पड़ रहा है क्या, इस्माइल वर्ड जो है ना उसका ही लेटर लिखा है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, x इज अ लेटर ऑफ
X is a letter of word smile. X is a letter of word smile. Okay, my dear student, this one is completed. Now fourth one is student. Fourth one is D. Fourth one is given that D. D में क्या लिखा है? संडे. D में क्या लिखा है? संडे. देन मंडे. ऐसे पूरा नाम लिखा है. लास्ट में क्या लिखा है? सैटरडे. स्टूडेंट, these are the name of days of a week. These are the name of days of a week. So by rule method, तो रूल मेथड से इसको कैसे लिखना है? बाय रूल मेथड. स्टूडेंट, कौन सा सेट है? सेट डी है. वेरिएबल कंसीडर करेंगे यक्स और एलिमेंट्स. कैन यू डिसाइड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज एलिमेंट्स? संडे, मंडे, ट्यूसडे, कहां तक? सैटरडे तक. स्टूडेंट, वी नो दैट दीज आर द नेम ऑफ डेज ऑफ अ वीक. तो वही हमको एक्सप्लेन करना है. यक्स is a day. X is a day of week. Okay, student. X is a day of week. या ऐसे और इसको अच्छे से लिख सकते हैं. X is name of the days of week. Okay, my dear student. Now, last one is given that. Fifth one is given that set X. कौन सा सेट दिया है? X. एलिमेंट्स आर AET. अब यहां देख रहे हैं ना, लेटर दिया है AET. अगर इससे हम लोग वर्ड बनाएं तो कौन सा वर्ड बना सकते हैं स्टूडेंट? एक तो हम लोग टी बना सकते हैं और दूसरा क्या बना सकते हैं? ईट बना सकते हैं. दोनों बन सकता है. तो आइए इसको हम लोग लिखते हैं. कौन से मेथड से? बाय रूल मेथड. ओके स्टूडेंट, बाय रूल मेथड दिस यक्स elements are AET. In place of these elements, we consider a variable x. We have to sign. We write this sign such that after this sign, we explain the property of the elements. Okay, student. X is a letter. X is a letter of word. कौन से word का letter है? T का है. या इसकी जगह eat आप लिख सकते हैं. दोनों चलेगा, दोनों करेक्ट है. सो इन दिस वे स्टूडेंट वी हैव टू कंप्लीटेड फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1. ओके माय डियर स्टूडेंट, इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ सेट. स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर और भी इंपॉर्टेंट है. डोंट मिस एनी लेक्चर. ओके माय डियर स्टूडेंट.